हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वोकेबलरी विद रूट वर्ड्स पार्ट 2। इसका पार्ट 1 भी है जिसमें मैंने एक्सप्लेन करके बताया है आखिर रूट वर्ड्स होते क्या हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि आखिर रूट वर्ड्स होते क्या हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें और अपनी वोकेबलरी को ऐसे ही इम्प्रूव करते रहें। स्टडी विद मी में मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। अभी मैंने वोकेबलरी विद रूट वर्ड्स की सीरीज़ स्टार्ट की है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज जो भी हम रूट वर्ड्स करने जा रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के व्यू पॉइंट से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको वो सारे ही रूट वर्ड्स लर्न हो जाएं और आपके एग्ज़ाम में वो आपके लिए हेल्पफुल रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो रूट वर्ड्स के साथ। फर्स्ट रूट लेते हैं ग्राफ, जिसका मतलब होता है टू राइट। इससे बनने वाले वर्ड हैं ऑटोबायोग्राफी, मीनिंग रिटन अकाउंट ऑफ वंस ओन लाइफ, यानी कि जो अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखता है उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी 3 वर्ड से मिलकर बनता है। फर्स्ट इज़ ऑटो, सेकंड इज़ बायो एंड थर्ड इज़ ग्राफी, जिसका मतलब होता है ऑटो का मतलब सेल्फ, बायो का मतलब लाइफ और ग्राफी का मतलब होता है टू राइट, यानी ऑटोबायोग्राफी रिटन अकाउंट ऑफ वंस ओन लाइफ। सेकंड वर्ड लेते हैं ऑटोग्राफ, मतलब हैंड रिटन सिग्नेचर। ऑटोग्राफ में भी ऑटो का मतलब सेल्फ, ग्राफ का मतलब राइट, यानी कि जो खुद से सिग्नेचर करते हैं हैंड से उसे हम ऑटोग्राफ कहते हैं। थर्ड वर्ड लेते हैं कैकोग्राफी, मतलब बैड राइटिंग। ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, कैको प्लस ग्राफी, यानी कि कैको का मतलब होता है बैड और ग्राफी का मतलब टू राइट। तो कैकोग्राफी बना बैड राइटिंग, जिसकी भी राइटिंग बुरी होती है उसे हम कैकोग्राफी कहते हैं। फोर्थ वर्ड लेते हैं कैलीग्राफी, यानी कि ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। जिसकी भी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है उसे हम कैलीग्राफी कहते हैं। ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, कैली, कैली का मतलब ब्यूटीफुल और ग्राफी का मतलब राइट, तो कैलीग्राफी हो गया ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। फिफ्थ वर्ड लेते हैं बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है द रिटन लिस्ट ऑफ ऑल द बुक्स, यानी कि बुक्स की जो हम रिटन लिस्ट बनाते हैं कि ये वाली बुक्स ये है, ये वाली बुक्स ये है, वो लिस्ट को जो भी होती है उसे हम बिब्लियोग्राफी कहते हैं। बिब्लियोग्राफी में बिब्लियो तो है बुक्स और ग्राफी रिटन। बिब्लियो का मतलब होता है बुक्स, याद रखिएगा, बिब्लियो का मतलब होता है बुक्स, तो बिब्लियोग्राफी हो गया द रिटन लिस्ट ऑफ ऑल द बुक्स। सिक्स वर्ड इज जियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लैंड, जिसमें जियो का मतलब होता है लैंड, तो ज्योग्राफी बना स्टडी ऑफ लैंड। सेवन्थ वर्ड लेते हैं डेमोग्राफी। डेमो का मतलब होता है लोग, पॉपुलेशन, और ग्राफी का मतलब स्टडी, तो डेमोग्राफी बना स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। डेमोग्राफी का मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, जो भी हम ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं उसे हम डेमोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट रूट है बायो। बायो का मतलब होता है लाइफ। ये देखते हैं बायो से कौन कौन से वर्ड बनते हैं। फर्स्ट वर्ड है बायोलॉजी, तो बायो का मतलब हो गया लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो स्टडी ऑफ एनिमल, प्लांट, स्ट्रक्चर, मतलब कि एनिमल की स्टडी करते हैं हम बायोलॉजी में और प्लांट स्ट्रक्चर की जो हम स्टडी करते हैं उसे बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में क्या होता है, एंटी का मतलब होता है अपोजिट और बायो का मतलब होता है लाइफ, जो किसी के लाइफ के अपोजिट काम करे, यानी कि उसकी लाइफ को किल कर दे। तो एंटीबायोटिक में, एंटीबायोटिक जो मेडिसिन्स होती हैं उनका क्या काम होता है, बैक्टीरिया की लाइफ को ख़त्म कर देना, तो एंटीबायोटिक हो गया मेडिसिन। नेक्स्ट वर्ड इज एम्फीबियस। एम्फीबियस का मतलब होता है लिविंग और एबल टू लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर,
जो कोई भी ऐसी चीज़ जो दोनों जगह रह सके, लैंड में भी और वाटर में भी। एम्फीबियस में एम्फी का मतलब होता है बोथ, याद रखिएगा, एम्फी का मतलब होता है बोथ। नेक्स्ट रूट लेते हैं ऑटो। ऑटो का मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। याद रखिएगा, मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे अच्छे से। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। तो ऑटो के वर्ड देख लेते हैं कौन कौन से बनते हैं। फर्स्ट वर्ड है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक भी ऑटोमेटिक यानी कि वर्किंग बाय इटसेल्फ। हम कुछ भी चीज़ बोलते हैं ये ऑटोमेटिक है, यानी कि ये खुद से काम करती है, वर्किंग बाय इटसेल्फ। नेक्स्ट वर्ड ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, हैविंग सेल्फ गवर्नमेंट। जो भी ऑटोनॉमस जैसे बॉडी बोलते हैं, ऑटोनॉमस बॉडी है, तो यानी कि वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी और पर डिपेंड नहीं रहती, वो खुद पर डिपेंड रहती है। तो ऐसी चीज़ को बोलते हैं ऑटोनॉमस। नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मीन्स होता है गवर्नमेंट बाय वन, यानी कि जिस भी गवर्नमेंट में सिर्फ सिंगल पर्सन रूल करता है उसे हम ऑटोक्रेसी कहते हैं। तो ऑटोक्रेसी हुआ गवर्नमेंट बाय वन। नेक्स्ट इज़ ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट में ऑटो का मतलब होता है डिक्टेटर, ऑटोक्रेट का मतलब डिक्टेटर, यानी कि जो सिर्फ अपनी ही चलाए, अपने ही रूल्स बनाए, अपने ही तरीके से लोगों को चलाए, उसे हम ऑटोक्रेट कहते हैं, यानी कि डिक्टेटर जो सिर्फ अपनी मर्जी से काम करता हो। नेक्स्ट वर्ड ऑटोग्राफ। मैं पहले भी आगे आपको बता चुकी हूँ कि ऑटोग्राफ का मतलब होता है हैंड रिटन सिग्नेचर। तो इससे आपको ऑटो के बारे में पता चला होगा कि कैसे ऑटो वर्ड का यूज़ होता है। आज मैंने आपको जितने भी रूट वर्ड्स कराए हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के व्यू पॉइंट से बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आए हों, इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लें ताकि आपके एग्ज़ाम में ये आपके लिए हेल्पफुल रहें और डे टू डे लाइफ में भी आप इनको यूज़ कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें स्टडी विद मी को। थैंक